कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेनं म्हणजेच SCERTनं राज्य शालेय अभ्यासक्रम आराखडा 2024 तयार केला असून मराठी आणि इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमधील इयत्ता 1 ते 5वीच्या विद्यार्थ्यांना मराठी व इंग्रजीसह हिंदी तृतीय भाषा शिकणं सक्तीचं केलं आहे. तर अन्य माध्यमांच्या शाळांमध्ये 1 ते 5वीसाठी माध्यम भाषा मराठी व इंग्रजी अशा 3 भाषा शिकवायला लागतील. केंद्र सरकारच्या हिंदी भाषा लढाईविरोधातल्या दक्षिणेकडील राज्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली असताना महाराष्ट्रात मात्र हिंदी भाषा शिकणं सक्तीचं केलं आहे. यामुळे मराठी भाषेसाठी लढणाऱ्या संघटनांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. हा मराठी भाषिकांच्या अस्मितेवरती घाला असल्याची टीका काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली आहे. खरं म्हणजे एकूण आपण पाहिलं की संघराज्याची जी काही निर्मिती झाली त्यामध्ये त्या भाषेला प्राधान्य देऊन त्याच्यात ते विभाजन किंवा ती निर्मिती झाली. त्या भाषेतील ती मातृभाषा कोणती आहे त्या मातृभाषेवरच आपण राज्यांची निर्मिती केली आणि हे लपून राहिलेलं नाही. आता तुम्ही सगळीकडे हिंदी लादायचं काम जर होत असेल आता त्याला काही राज्य विरोध करतायत. साऊथचे राज्य विशेष करून विरोध केले तर त्यांना सुद्धा आपण धमकावलं आणि आपल्या मनाप्रमाणे होत नाही बघून त्यांच्या मागे काही ससेमिरा लावला गेला. हे सगळं काही आता अख्खा देश बघतो आहे. संपूर्ण देशाच्या पुढे हे सगळे चित्र आहे. मला एक सांगितलं पाहिजे की महाराष्ट्रामध्ये मराठी आणि इंग्रजी या 2 भाषा असताना तिसरी भाषा याच्यामध्ये आणण्याची गरज नाही. आणायची असेल तर ज्यांना तुम्ही व्यवहारात न आणता तुम्ही त्या भाषेचा वापर करायला कोणाला काही बंधन नाहीच आहे. ते ऑप्शनल ठेवा. पण ती तिसरी भाषा म्हणून आणणं म्हणजे आम्हाला मराठी आणि बिहारींचं कुळ एक आहे दाखवून आहे का? किंवा बिहारी आणि इतर हिंदी भाषिकांचं कुळ मूळ एक आहे असं नाही. मराठ्यांनी तर खरं अटकेपार झेंडे केले. त्या मराठी भाषेचा स्वाभिमान अभिमान गर्व हा वेगळाच आहे. ती पुसता कामा नाही किंवा त्याला मिटवता कामा नाही. तिसरी आली तर मग याचा दर्जा कमी होईल किंवा याचा वापर कमी होईल. अशा प्रकारची सरकारची भूमिका असेल तर ते मराठीवरच अन्याय आहे. मराठी भाषिकावर आहे, मराठी माणसावर आहेच. पण त्यांच्यावर हे लादून तुम्ही मराठी अस्मिता संपवण्याच्या दृष्टीनं पाऊल उचलताय का हा खरा प्रश्न. हिंदी अनिवार्य तीसरी भाषा अनिवार्य की जा रही है. दक्षिणी राज्य इसको विरोध कर रहे हैं और काफी विरोध प्रदर्शन भी देखा जा रहा है. बावजूद इसके महाराष्ट्र से लागू करना चाहते हैं. नहीं देखिए इसको लेकर जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की एजुकेशन पॉलिसी तो दिन ब दिन बदलते जा रहे हैं. रोज उनका नया एजुकेशन पॉलिसी में उनको वो चाहते हैं कि ये शिक्षण धोरण जो है एजुकेशन पॉलिसी है इसमें पूरी की पूरी तरह एक यूनिट सेंट्रल गवर्नमेंट का काम कर रहा है. ये आम लोगों के शिक्षा के अधिकार पर भी अतिक्रमण करने का काम इसमें होने वाला है. जो एक मिडिल क्लास है, पुअर क्लास है, उसका अधिकार भी छीनने की भाषा ये पूरे धोरण में आगे आने वाली है. बहुत सारे अभी कॉलेजों में जो स्थिति बन रही है वो कॉलेज में स्थिति इसीलिए बन रही है कि वहां पे सरकार की भूमिका स्पष्ट दिखती है. जो रिक्त पद है उसमें मैं थोड़ा आपके सामने जाना चाहता हूं फिर बाद में होता है. जो रिक्त पद है, जो खाली पद है, टीचर है, प्रोफेसर के है, प्रिंसिपल के, ये सब जगह उन्होंने जानबूझकर खाली रखा है. क्यों? तो वहां से बच्चा जो जाता है जो रेगुलर ग्रेजुएशन के लिए, प्लेन ग्रेजुएशन के लिए, तो वहां बच्चा जाने के बाद में उसको कुछ पढ़ाई के लिए कुछ हो भी नहीं है. कल मुझे फोन एक आया था उसमें उसने बच्चे ने कहा था कि अगर हम लोग एकेडमी में जा रहे तो ये स्कूलों की कॉलेजों की जरूरत क्या है? इसमें तो लेक्चरर आ ही नहीं रहे, जगह तो खाली है, कोई रेगुलर क्लास होता ही नहीं है, तो हम आके क्या करें? तो सवाल ये उठता है कि एक तरफ फ्री बताना एजुकेशन, दूसरी तरफ वहां पे टीचरों की टीचिंग की व्यवस्था नहीं करना और तीसरी तरफ एकेडमी को बढ़ावा देना. इसका मतलब यही है कि गरीब क्लास एजुकेशन से दूर हो जाए. यह स्पष्ट भूमिका सरकार की दिखती है. पहला मुद्दा. दूसरा मुद्दा यह है कि आपने जो कहा था कि अब ये सब इसमें हिंदी का संबंध जो जोड़ा जा रहा है,
देखिए, हिंदी को ऑप्शनल भाषा करके सब जगह में रखा जाता है। हम लोग यहाँ देश में जितने भी प्रदेश निर्माण हुए, जितने भी स्टेट का निर्माण हुआ है, वो मातृभाषा के ऊपर हुआ है, मदर टंग के ऊपर हुआ है। तो उसको लेकर हर एक ने अपने अपनी रचना की है। अब इसमें तीसरी भाषा को लाना अगर महाराष्ट्र में लाई जाती है तो ये मराठी के ऊपर अतिक्रमण है, मराठी संस्कृति को नष्ट करने का विचार है। मराठी को एक स्वाभिमान और गर्व से मराठी भाषा और मराठी आदमी और उनका जो एक रुतबा रहा है वो कम करने का भी मंशा इस तरह का सरकार का दिखता है। ऐसी कई सारी घटनाएं भी सामने आ रही है। कल रात ऊपर के एक सोसाइटी में मराठी फैमिली को नॉनवेज पकाने से रोका गया। कुछ गुजराती सोसाइटी के मेंबर्स है, घर में घुसकर उन्होंने ये मान की कि इसकी बदबू आती है, मराठी लोग गंदे हैं और इसे यहाँ पर नॉनवेज ना पकाया जाए। इसको लेकर काफी तनावपूर्ण वातावरण कल घाटकोपर में हुआ। देखो, गुजरात में नॉनवेज नहीं मिलता है क्या? गुजरातियों को पूछिए तो जरा, होटलों में तो नॉनवेज होता है। और यहाँ के मुझे ये समझ में नहीं आता है कि हमारे मुख्यमंत्री भी उसके बड़े शौकीन हैं महाराष्ट्र के। तो हमें ये गुजराती भाई को कौन समझाएगा कि आपके मुख्यमंत्री भी बड़े शौकीन है भाई, उनको बदबू नहीं आती है। सवाल यही आ रहा है कि दादागिरी जो चल रही है किसी भी प्रांत में, किसी के खान पान को लेकर इस तरह की दादागिरी करना, मैं बोलता हूं जो विद्यमान सरकार है उसको इस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर नहीं दोगे तो ये भाषावार जो एक समाज में ये युद्ध जैसी परिस्थिति आ जाएगी, लड़ाई की परिस्थिति आ जाएगी। मराठी वर्सेस गुजराती खड़ा करने की भूमिका सरकार की है क्या? सरकार किस भरोसे आई है ये मैं नहीं पूछूंगा। वोट पाने के लिए आप सबके पैर पे जाते हो, सबके घर पे दरवाजे पर जाते हो। पर आज इस तरह की भाषा जो करता है तो ये इसका मतलब यह है कि मराठी सत्ताधारी है क्या? ये मराठी जनता इनसे सवाल पूछेगी और इसका जवाब उनको देना पड़ेगा। तो क्या सर ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, जैसा कि आपने कहा कि हर स्टेट में का एक अपना कल्चर होता है, लोकल भाषा होती है, उसको तवज्जो देनी चाहिए। तो ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, आपको लग रहा है केंद्र सरकार हिंदी को हर जो है खासतौर पर नॉन स्पीकिंग जो स्टेट्स हैं हिंदी, वहां पर थोपने की कोशिश करी, जैसा कि साउथ में खासतौर पर तमिलनाडु इस चीज को लेकर आवाज जो है उठाता है। तो आपको लग रहा है कि इस पॉलिसी के जरिए हिंदी को थोपने की कोशिश की जा रही नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में? सर, और क्या महाराष्ट्र कांग्रेस इसका विरोध करेगी? महाराष्ट्र देखिए, ये भूमिका सरकार की होनी चाहिए। हम हर चीज को गलत काम वो करते रहे और हम लोग उसके ऊपर टिप्पणी करते रहे। जनता को भी क्या चाहिए, जनता का भी आवाज क्या निकलता है, ये भी हम देखेंगे ना। सवाल यही आता है कि थोपने का काम जो है, ये थोपने का काम नहीं होना चाहिए। आप ऑप्शनल रख सकते हो ना। यहां पे हम लोग हिंदी बात करते हैं ना, अभी आपने पूछा सवाल, उसका हिंदी में दे रहे। हमारा विदर्भा में हिंदी चलती है, नहीं चलती ऐसे नहीं कि विदर्भा में सीपेन बेरार के जमाने से वो जो मध्य प्रदेश को लेकर हमारा एक स्टेट बना था, नागपुर उसका कैपिटल था, तो उस वक्त भी हिंदी का उपयोग होता था। पर मराठी भाषा करके स्टेट को आपने मान्यता दी, इसका निर्माण जो हुआ, तो उसके ऊपर तीसरी भाषा लाद के इसका महत्व कम करना, ये नहीं होना चाहिए, ये हमारा कहना है। येस, थँक्यू। घाटकोपरच्या विषयावर आता मला असं वाटतं की ही जी भाषावार म्हणजे मला नॉनव्हेज खाण्यावरून जर असे विषय येत असतील तर आमचे मुख्यमंत्री फार क्रेजी आहेत या संदर्भात, त्यांचं फार आवड आहे त्यांना। ज्या राज्याचे मुख्यमंत्रींना हे आवडतं हे पदार्थ किंवा हे नॉनव्हेज बिनव्हेज, तर मग यांना त्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्याकडून काही शिकलं पाहिजे। आणि विषय तो नाही, गमतीचा विषय सोडून द्या, पण विषय असा आहे गांभीर्यानं की मराठी भाषेत असेल किंवा गुजराती भाषा असेल, हे दोन भाषिकांना एकमेकाच्या पुढे उभं करायचं ठरवलं की सरकारने। तुम्ही मतं मागताना कोणाच्याही दरवाज्यात जा, पण सरकार चालवताना सुद्धा तुम्हाला याची जाणीव ठेवावी लागेल। आणि अशा प्रकारे दादागिरी करणं, एखादी येऊन दुसऱ्या राज्यातील स्थानिकावर, स्थानिक भाषेवर आणि स्थानिक लोकांवर, तर मला वाटतं देशामध्ये उद्या यातून वेगळे वेगळे देशच निर्माण होतील। अराजकता तर होईलच,
पण उद्याची मागणी येईल की गुजरात्यांसाठी वेगळा देश करा, मराठीसाठी वेगळा करा, बिहारीसाठी वेगळा देश करा. म्हणजे काय, या देशाचे 33 राज्य असतील, 34, तर 34 राज्यामध्ये 34 देश करायची भूमिका, याला समर्थन देणार का, हा खरा प्रश्न येतो. आणि हे अजिबात खपवून घेता कामा नये. कारण खानपान किंवा जेवण खाण्यावर किंवा कोणाच्या खाण्यापिण्यावर कोणी काही निर्बंध लादू शकत नाही. त्यांना तो अधिकार नाही मुळात. तुम्ही असं म्हणू शकत नाही, तुम्ही बदलून घ्या ना. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं